हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर के सिंह और आज फिर हम अपने एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर के जो टॉपिक्स हैं उन्हें देखेंगे। तो लॉ बिगनर चैनल में आपको टॉर के बारे में पढ़ाया जा रहा है। टॉर का एग्ज़ाम आपका निकट ही है, यानी कि पास ही है। तो कहीं ना कहीं हमने 3 टॉपिक आपको करा दिए, जिसमें आप कृत्य बता दिया, जहाँ उपचार है वहाँ अधिकार बता दिया, विनय तीस बता दी। तीनों आपको वीडियो मिल गई होंगी और आज एक तरह से लगातार वीडियो मिलेंगी। तो कहीं ना कहीं ये भी ध्यान रखना, क्योंकि नोटिफिकेशन यूट्यूब 3 वीडियो का भेजता है। मैं आपको बता दूं, नोटिफिकेशन 3 वीडियो का ही आता है और आपको कहीं ना कहीं चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लेनी है। सारे की सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ पर देख लेनी है। ठीक है, आज और कल में यानी कि वीडियो दोनों इस तरह से डल जाएंगी। कुछ वीडियो आज मिल जाए, कुछ वीडियो कल मिल जाए। जितनी भी वीडियो बनती है वो आपको सारी की सारी मिल जाएंगी। ठीक है, तो टॉर के ऊपर आपकी सारी करा रहा हूँ, फिर आपका कहीं ना कहीं आपराधिक के ऊपर, यानी कि जो आपका आपराधिक वाला पेपर है उसके ऊपर करा दूंगा। तो इस तरह से आपका हो जाएगा, यानी कि संविधान का पेपर आपका हो चुका है। आपका दूसरा पेपर है, यानी कि आपराधिक विधि। ठीक है, आपराधिक विधि में भी सबसे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अपराध क्या है, अपराध की आवश्यक तत्व क्या है, अपराध भावना क्या है, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है अपराध भावना पूछा जाता है। फिर न्यायाधीश, न्यायालय, व्यक्ति, लोक सेवक, दस्तावेज, पुरुष स्त्री, कूट कारण चिति। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। 12 साल और 7 साल की सज़ा वाले इन जो प्रावधान है। तथ्य का भूल, यानी तथ्य की भूल, विधि की भूल, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं सारे कराऊंगा, टेंशन मत लो। अभी चलना है टॉर पर, टॉर सारा कंप्लीट करना है। टॉर के बाद चलेंगे हम आपराधिक विधि पर। तो चलिए, सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना है और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका, वैसे स्पीड में करा रहा हूँ थोड़ा सा। वीडियो लंबी इसलिए हो जाती है क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें समझानी पड़ती हैं, क्योंकि हिंदी मीडियम में चीज़ें अगर आपको समझ में नहीं आएगी तो आप लिखो कैसे। घटना स्वयं बोलती है, या आपने एक तरह से सुना भी होगा, भैया घटना स्वयं बोलती है कि क्या हुआ है वहाँ। ठीक है, जैसे अभी आपने पूछा था बिना चीती के हानि, भैया घटना बोल देती है कि हाँ उसने टक्कर मारी, तो क्या है, ये सब चीज़ें हुई होंगी। तो ये एक तरह से घटना स्वयं बोलती है अथवा घटना स्वयं ही प्रमाण देती है। ये आपको ध्यान करना है। आप भावी वकील बनने वाले हैं, यानी कि एक तरह से वकीली के फील्ड में आ चुके हैं, लॉ के फील्ड में आ चुके हैं। तो आपको इन सब चीज़ों से, यानी कि ये तो आपका ये मान के चलिए ओरिजिन हो रहा है, आपको चीज़ें बताई जा रही हैं कि इस तरह से चीज़ें आती हैं। ठीक है, ये आपको जब आप लॉ फील्ड में आ जाओगे तो कहीं ना कहीं आपको ये सब चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, क्या मिलेंगी, देखने के लिए मिलेंगी। सीमाएं लिखिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका आता है। अब इस सिद्धांत में अगर मैं ये कहूँ कि सभी जो घटनाओं पर लागू नहीं होता, सबसे पहली बात ध्यान रखना, जो सभी यानी कि सिद्धांतों पर आंसर, इसमें कहीं भी सभी सीमाओं पर लागू नहीं होता या सभी घटनाओं पर लागू नहीं होता। देखिए, सबसे पहला पॉइंट आपको मैं एक तरह से कर रहा हूँ, सभी घटनाओं पर लागू नहीं होता। अब मान लो कहीं चोरी हुई है, तो ये थोड़ी कह देंगे कि भैया उसने आदमी ने चोरी करी है, इस आदमी ने चोरी करी है। परिकल्पना नहीं, परिकल्पना सिर्फ और सिर्फ जैसे एक्सीडेंट हुआ, या फिर एक तरह से ये मान के चलिए कुछ घटना यानी कि स्वयं बोलती है, तो उस तरह से मान के चलेंगे, जैसे चीती हो गई, मानहानि होगी, हाँ भाई ये इससे इसकी लड़ाई हुई है, इसने मारा सकता, यानी कि इसने गाली दी होगी, ये करी होगी। जैसे केस हो गया आपका, डोरी वाले केस हो गए सारे के सारे। ठीक है, कुछ एक्ट्स हो गए, पॉल्यूशन वाले एक्ट हो गए, तो कहीं ना कहीं ये मानहानि के एक्ट हो गए। तो हाँ भाई ये क्या है, यानी कि अमीर आदमी गरीब आदमी को गाली दी होगी, उससे कहीं ना कहीं उल्टे सीधे शब्द कहे होंगे, तो ये कहीं ना कहीं मानने वाले, यानी कि घटना कहीं ना कहीं हर जगह लागू नहीं होती। तो आपको ये पता होना चाहिए, कहीं ना कहीं इस तरह के जो कानून है इसमें ध्यान भी रखा जाता है कि भाई कोर्ट में ऐसे ही नहीं मुँह उठा के चल जाओ आप। ठीक है, कोर्ट के भी कुछ रूल्स हैं। अगर आपके ऊपर कोर्ट ने उसके ये क्या है, एक तरह से मान के चलिए उसकी हानि या फिर उसकी कहीं ना कहीं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, इसके वर्डिंग है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर दिया, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत बड़ा फाइन लगता है, लाइसेंस रद्द हो जाते हैं।
ठीक है। जो लॉयर है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आपका है, चाहे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आपके क्या है सिविल सर्वेंट ने किया हो, चाहे आप किसी भी सर्वेंट ने किया हो, गवर्नमेंट सर्वेंट ने किया हो, किसी आम व्यक्ति ने किया हो, किसी यानी कि पॉलिटिशियन ने किया हो, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहीं ना कहीं आपका अलग अलग बताया गया है, सबके लिए कहीं ना कहीं बताया गया है भैया कि न्यायालय है सबसे ऊपर, और न्यायालय की अवहेलना या फिर न्यायालय के साथ क्या है बदतमीजी करना सबसे बड़ा अपराध माना गया है, क्योंकि भैया न्यायालय है वो, ठीक है। न्यायालय का मतलब ही यही है कि भैया सबसे ऊपर, ठीक है। पर जो अभी के जो कानून आ रहे हैं, अब अगर आप लॉ स्टूडेंट है ये भी पता होना चाहिए, जो अभी के कानून आ रहे हैं तो उनमें न्यायालय को एक तरह से उनकी शक्ति को कम करने का प्रावधान किया गया है, और आपके जो पब्लिक सर्वेंट हैं उनकी शक्तियों का विकास करने का प्रावधान किया गया है। अच्छा, अब यहाँ हम चलते हैं अपने टॉपिक पर, भटकते नहीं हैं। अब इसमें क्या कहा गया है, इसका प्रमाण यानी सिद्धांत की सीमाएं क्या है भाई। जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत है तभी लागू होता है जब दुर्घटना का कारण जो कहीं ना कहीं प्रतिवादी यानी कि, लिखिए क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लिख देता हूँ मैं। पहला पॉइंट लिखिए इसका, यह सिद्धांत, थोड़ा सा वीडियो आपकी लंबी हो जाती है, बताने में थोड़ा सा छोटी बन जाती है, तभी लागू होता है जब किसी दुर्घटना का कारण पूर्ण रूपेण प्रतिवादी की जानकारी में हो अथवा स्पष्ट रूप से प्रतिवादी या सेवकों के नियंत्रण में हो, ठीक है। कि भैया उसके यानी कि एक तरह से मान के चलिए जैसे अभी हुआ कि कोई, ठीक है, इसमें क्या है यानी कि एक तरह से ये मान के चलो सावधानी के बाद भी घटित हो जाती है, इस तरह की चीज़ें आपको देखने के लिए। सेकंड पॉइंट लिखिए, सेकंड पॉइंट लिखिए, पॉइंट नंबर 2, यह कानून का नहीं साक्ष्य का नियम है, जो वादी का प्रमाणता करने का भार कुछ कम कर देता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखिए, प्रकृति के सामान्य क्रम में घटित होने वाली घटनाओं पर यह सिद्धांत लागू नहीं होता है, ठीक है। पॉइंट्स आपको मैं सारे लिखवा रहा हूँ, ठीक है। फिर आपका आ जाता है वादी को दुर्घटना सिद्धांत कर यानी कि दुर्घटना की सिद्ध कर देनी चाहिए, उससे या फिर उसके पश्चात विधि यह धारणा बनाती है कि प्रतिवादी
की उपेक्षा के कारण दुर्घटना हुई है। यदि वादी दुर्घटना सिद्ध नहीं कर पाता तो विधि को ही धारण नहीं बनेगी। ठीक है, अब एक और पॉइंट लिख लीजिए, एक पॉइंट और याद रखा। प्रतिवादी विधि की धारणा की घटना प्रतिवादी की उपेक्षा का परिणाम। बस यही है कि लिखने में थोड़ा सा आपको समझाए या फिर बता के समझाना थोड़ा सा यह जल्दी हो जाता है, लिखने में थोड़ा सा लिखने में टाइम लगता है। वैसे भी स्पीड तो मैं थोड़ा सा तेज़ में लिख रहा हूँ के विरुद्ध प्रमाण प्रस्तुत कर सकते हैं कि यह घटना किसी प्रकार की युक्त सावधानी के बावजूद घटी है। ठीक है, बावजूद घटित हो सकती थी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन आपका पूरा हो गया। 5 पॉइंट मैंने लिखवा दिए, पाँचों के पाँचों याद कर लेना। ये क्वेश्चन आपका आ सकता है, तो पाँचों के पाँचों आपको याद कर लेने हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।